आपसे जो गलतियां हुई हैं, जो अपराध हुए हैं, कुछ अपराध ऐसे हैं माफ किए जा सकते हैं, पर माँ बाप को हाथ उठाया हो किसी बेटे ने, उसका अपराध माफ नहीं होगा। सास ससुर पर हाथ उठाने वाली बहू को कई जन्मों तक नाली का कीड़ा बनके तुम्हें उस पाप का दंड भोगना ही पड़ेगा। तुमने जो पुण्य किए हैं, अच्छा है कि आप सुधर गए हो, पर जो पाप हो गए हैं उसके लिए तुम्हें भोगना पड़ेगा। कुछ पाप ऐसे हैं जो मिटते नहीं, कुछ पाप ऐसे हैं जो मिट जाते हैं। जैसे पेंसिल से लिखा हुआ कोई भी शब्द मिट जाता है, पर पेन से लिखा हुआ नहीं मिटता। क्या ये सही है? मैया बोलो मेरी माँ। पेंसिल से लिखा हुआ मिट जाता है, पर पेन से लिखा हुआ नहीं मिटता। वही है, कुछ पाप मिट जाते हैं, कुछ पाप नहीं मिटते। तो ऐसे पाप कभी ना करना जो नहीं मिटते। कुछ होते हैं पाप, कुछ होते हैं महापाप। महापाप में 5 महापाप बताए। अक्षर मार देना, मक्खी मार देना, झूठ, छोटा मोटा, ये सब ये पाप है। ये पाप ठीक हो जाएगा। पर कुछ महापाप हैं वो फिर पेन की तरह लिख गए, अब वो भोगनी पड़ेंगे आपको। पहला महापाप है ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या और माँ बाप को मारना। ये पहला महापाप है, महापाप। दूसरा महापाप है शराब और मांस। एक सज्जन बोले, महाराज जी हम थोड़ी मुर्गी मारते हैं, हम तो खरीद के लाते हैं। तो भाई साहब तुम्हारे लिए ही तो उसने मारा है। मुर्गी तुमने मारी नहीं, चलो मान लिया, पर तुम ना खरीदने जाते तो वो क्यों मरती? तो मरी तुम्हारे लिए, तो हत्या किसको लगेगी? आपको ही लगेगी ना। जो मारा उसको भी लगेगी, और तुम उसको मरवाए हो और तुम भी अब भाई भोगोगे फिर। तो दूसरा महापाप है शराब पीना और मांस खाना। तीसरा महापाप है स्वर्ण की चोरी करना। खाद्य पदार्थ चुराए, सब पाप है, पर किसी का तुमने सोना चुरा लिया, स्वर्ण की चोरी महापाप के अंतर्गत है। चौथा महापाप अपने गुरु पर और गुरु पत्नी पर कुदृष्टि रखना महापाप है। कोई अपने गुरु जी को गंदी निगाहों से देखे, कोई महिला या कोई पुरुष गुरु जी की पत्नी को गंदी निगाहों से देखे, या गुरु जी अपने शिष्य को या किसी शिष्या को गंदी निगाहों से देखे, ये सब महापाप है। गुरु और गुरु पत्नी, गुरु जी की जो पत्नी है उन पर कोई कुदृष्टि रखे, गुरु जी पर कोई कुदृष्टि रखे, या गुरु किसी स्त्री पर कुदृष्टि रखे, अपनी शिष्या पर या किसी भी व्यक्ति पर, वो चौथा महापाप है। कुल मिला के चरित्रहीन कोई भी हो, हम उससे महापापी कह सकते हैं। रावण भी महापापी था, सीता पर हाथ डाला उसने, सर्वनाश हुआ। फिर ये 4 महापाप। और 5वां महापापी जो इन चारों के संग उठता बैठता हो, इनसे संबंध रखता हो, वो 5वां महापापी है, वो भी महापापी है।